करते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस द स्क्रोटम स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, सेमिनल वेसाइकिल जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो आपके इसके लिए बिहाइंड द ब्लडर से होते हुए यूरेथ्रा में जो गैमिट सिंथेसिस हुआ है उसके बारे में सिंथेसिस उसको कैरी करने का काम कर रहे थे। एंड व्हाट आर द डिफरेंट पोर्शंस जहां से आपके ये है सेमिनल वेसाइकिल वास्ट डिफरेंसेस और एपिडाइडिमिस जो होते हैं उनका सिंथेसिस हो रहा होता है। टेस्टिस एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जहां पे गैमेट का सिंथेसिस हो रहा होता है। एरेक्टाइल टिश्यू के बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। बेबलो बेबलो यूरेथ्रल ग्लैंड इसके बारे में नहीं डिस्कस हुआ है और प्रोस्टेट ग्लैंड इसके बारे में नहीं डिस्कस हुआ है। तो आज की पूरी क्लास जो होती है वो सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट, यहाँ पे ई छूट गया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों चीजों के बारे में आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। सो शुड वी स्टार्ट नाउ एवरीवन? यस सर। यस सर। सो यहां तक तो था कि हाँ ये और बाहर से जो भी आपके ऑर्गन्स दिख रहे होते थे उनका है लाउ। देयर आर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स दैट आर अवेलेबल विथ योर जेनाइटल ऑर्गन। मेल जेनाइटल ऑर्गन में 3 और ग्लैंड्स हैं जो अवेलेबल है। लेट मी जूम सम ऑफ द पार्ट्स सो दैट की इट विल बी मच इजियर टू विजुअलाइज दिस। यस, so 3 glands along with the organ is seminal vesicle gland, ठीक है, सीमेन प्रोड्यूसिंग होते हैं और इसको कैरी करने का काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें ई छूट गया हुआ है मैं उसको ऐड कर दूंगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपके 3 ग्लैंड होते हैं जो आपके मेन ऑर्गन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और इन तीनों ग्लैंड का काम क्या क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकिल्स जो है वो मेरे ख्याल से इस डायग्राम में है, सेमिनल वेसाइकिल का यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है, वो भी हम लोग आएंगे। So these 3 glands, the main function of all these 3 accessory gland is to produce the secretions and combine with the semen. तो इनका काम होता है कि मेल गैमिट जो भी आपके स्पर्म होते हैं उनका सिंथेसिस करना, सिक्रीशन के लिए तैयार करना और फाइनली सीमेन के साथ में उसको ऐड करना। What are semen? It is a combination of different fluids which are responsible for the maintenance of pH as well as some part of it carries a specific type of carbon sources which provide the energy to the sperm cells. Yes or no? यस सर। कुछ फ्लूइड्स होते Yes, हैं, sir. अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फ्लूइड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स विच आर अबाउट टू बी एडेड, जो सिक्रीशन का पार्ट होते हैं और सीमेन में आपके आते हैं। सो हमारे बॉडी में 2 तरह के सेमिनल वेसाइकल्स, या 2 नंबर, तरह नहीं 2 नंबर जो होते हैं, 2 सेमिनल वेसाइकल्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी दैट कंट्रीब्यूट टू द 60% ऑफ सीमेन। तो सेमिनल वेसाइकिल का जो सिक्रीशन होता है, सेमिनल वेसाइकिल का सिक्रीशन होता है, ये कहाँ दिख रहा है, सेमिनल वेसाइकिल, यस दिस इज योर सेमिनल वेसाइकिल। तो सेमिनल वेसाइकिल का जो सिक्रीशन होता है गैमिट बनने के साथ में, तो वो क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द सीमन। सो अपार्ट फ्रॉम द स्पर्म, जो आपके एक्चुअली में गैमिट होते हैं, जो गैमिट होते हैं इनके साथ साथ में सेमिनल वेसाइकिल जो होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स या कुछ चीजों को ऐड करते हैं और वो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पर्म का 60% होता है। समझ में आए? यस सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ये कहूं अप्रोक्सीमेटली 10 ml स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें 6 ml वो केमिकल है जो सेमिनल वेसाइकिल से प्रोड्यूस करके स्पर्म में ऐड किया जा रहा था। इज इट क्लियर ना? यस सर। ठीक है। सो व्हाट आर द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसाइकिल? सेमिनल वेसाइकिल में जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? सो दे आर मैं चेंज कर देता हूं कलर, दे आर थिक येलोइश कलर फ्लूइड्स व्हिच आर अल्कलाइन इन पीएच। अल्कलाइन इन पीएच कहने का क्या मतलब होता है? एसिड और अल्कली समझते हैं? यस सर। अगर 7.0 है, any pH that is above 7.0 that is alkali, ठीक है, ALKALI, that is alkali, यानी 8 9 10 ये अल्कली pH होता है, और any pH which is less than 7.0 is acidic. Yes or no? यस ठीक सर। है, एंड pH 7 is neutral. तो ये जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सेमिनल वेसाइकिल,
दे मेक द स्पर्म या टोटल सीमेन अल्कलाइन। तो वो एक अल्कलाइन फ्लूइड होते हैं दैट कंटेन्स म्यूकस। उसमें म्यूकस भी पाया जाता है जो फ्लूइडिटी और स्मूथली उसमें ट्रेवल कर सके आपके नर्व्स वगैरह में, नर्व नहीं बल्कि यूरेथ्रा में, बल्कि नर्व मैंने बोल दिया, यूरेथ्रा में अगर वो इजिली ट्रेवल कर सके, ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, तो वो म्यूकस भी कंटेनिंग होते हैं। साथ ही साथ में उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ये आपके कीटोनिक शुगर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, कीटोनिक शुगर कैटेगरी में आते हैं। एंड दीज फ्रक्टोज आर फॉर द स्पर्म एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेमिनल वेसाइकिल कितने नंबर हैं, कितने नंबर में अवेलेबल है? 2, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स 60% ऑफ द सीमेन। It is thick, yellowish, alkaline fluid that contains mucus and fructose as a carbon source to provide the energy to the sperm cells. साथ ही साथ में इसमें कोआगुलेटिंग एंजाइम भी पाया जाता है जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। यानी अगर ये स्पर्म थोड़ी देर के लिए भी बाहर में रह जाएगा, बॉडी के बाहर में, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के चलते वहां पे उनका क्लॉट जो होता है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ठीक है। No, नो sir. सर। साथ ही साथ में इसके साथ में कुछ लोकल रेगुलेशंस पाए जाते हैं, रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। लोकल लोकल रेगुलेटर्स कहने का मतलब है कि किस वक्त इसका रिलीज होना है, वो नाइट्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस के चलते आपका पता चलता है। सो दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दीज आर द सम ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर अवेलेबल इन सेमिनल वेसाइकिल, जो एक लोकल रेगुलेटर्स के तौर पे काम करते हैं, जो स्टिमुलेशन पे स्पर्म को या फिर आपके सीमेन को रिलीज करने का काम करते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ यस अब आ जाइए, ये आपका सेमिनल वेसाइकिल एक कंप्लीट हुआ। ये आसान है इससे पढ़ना, Yes, sir. ठीक है। ये दिस इज फ्रॉम ये क्या नाम था इस किताब का, कैम्बेल ओनली। नाउ सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड्स। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? दे सिक्रीट द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा, और ये एक थिन मिल्की एंटीकोआगुलेटिंग एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। एंटीकोआगुलेटिंग एंजाइम कहने का मतलब क्या है? एक जो है एस्कॉर्बिक एसिड था जो कोआगुलेटिंग एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेयर इज ड्रॉ, एस्कॉर्बिक एसिड जो था वो कोआगुलेटिंग एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि अगर स्पर्म रिलीज हुआ है तो उसका क्लॉट जमा होगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो एंटी कोआगुलेटिंग एंजाइम निकालते हैं। इसका मतलब है कि जब ये सीमेन आपके ऑर्गेन के अंदर में है तब इसका कोआगुलेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज कोआगुलेशन? डू यू नो व्हाट इज कोआगुलेशन? फ्रीजिंग ऑफ चेंज। एंटी कोआगुलेंट और कोआगुलेशन जो प्रोसेस है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा जरा से। कोआगुलेशन का जो प्रोसीड्योर है मैं वो बताता हूं कि अगर आपका उंगली, मान लीजिए अगर आपके फिंगर कट किए गए, अच्छा है अभिनव ने बोला कि सॉलिड लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, तो जैसे ही फिंगर कट होता है और ब्लड जो बाहर आता है वो क्या होता है, वो ब्लड फ्लो करते रहता है या थक्का जम जाता है? क्लॉट हो जाता है। दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड क्लॉट। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, यस sir. सर। And this process of clotting is called coagulation. 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 Any chemical which is not allowing to form this clot is called anticoagulation. ठीक है। तो एक तरफ जो आपके ये हैं, एक ग्लैंड जो है आपके, दैट इज सेमिनल वेसाइकिल जो होते हैं, वो एंटी कोआगुलेटिंग एंजाइम को कंटेनिंग थे जो एस्कॉर्बिक एसिड थे। बस एस्कॉर्बिक एसिड का लेकिन फंक्शन तब स्टार्ट होता है जब स्पर्म जो होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस बॉडी के अंदर स्पर्म कोआगुलेट ना करे इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले कुछ एंटीकोआगुलेटिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो व्हाट इज इट्स क्वालिटी? इट इज अ थिन मिल्की, नॉट थिक। जो आपके सेमिनल वेसाइकिल से जो निकल रहे थे सीमेन, वो थिक और येलोइश कलर के थे। जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहे होते हैं वो थिन और मिल्की कलर के होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. साथ Yes, sir. ही साथ में यहाँ पे फ्रक्टोज जो था
वो स्पर्म की एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और यहाँ पे जो साइट्रेट होते हैं वो स्पर्म के लिए, स्पर्म के एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जरा हम लोग डायग्राम देख ले कि वो कहाँ पे है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अभी डिस्कस कर लिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये रहा सेमिनल वेसाइकिल जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेमिनल वेसाइकिल। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सो बल्बो Yes, sir. हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो आप देखिएगा कि यूरेथ्रा का जो लाइनिंग है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर गैमिट या स्पर्म या यूरिन, दोनों के लिए है। तो आप एक समझिए कि दिस इज वन पैसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन डिस्चार्ज एंड गैमेट डिस्चार्ज एज वेल। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यूरिन का Yes, sir. पीएच, हाँ, यूरिन का पीएच कितना होता है पता है? एसिडिक है या बेसिक? कम से कम यही बता दो। Acidic है. एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और जो आपका सीमेन रिलीज हो रहा है उसका क्या है पीएच? मैंने पीछे बताया था सेमिनल वेसाइकिल से, वो अल्कली है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, एसिडिक में अगर हम 4.0 मान के चलते हैं और इसको 8.0 मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्कली जो सीमेन है और यूरिन जो है, इस दोनों का मिक्सअप इज नॉट गुड। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो yes, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के जस्ट पहले पाया जाता है, एक कॉमन पैसेज जहां से यूरिन भी बाहर आ रहा है और सीमेन भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर यूरिन का ट्रेस अमाउंट भी इस ट्रैक में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं इसका पीएच जो है विच इज नॉट गुड फॉर द सीमेन। मैं सीमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरिन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यूरिन में तो सारे डेड केमिकल्स हैं। यस और नो? सीमेन में हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, लिविंग सेल्स हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, yes, सो sir. ultimately the semen has to perform the fertilization process so that a new life can be generated. Any chemical which is residual part of your urethra and its pH is responsible for the degradation of some cells of the semen. यानी यूरेथ्रा में कोई एक केमिकल जो एसिडिक नेचर का है, यूरिन जो है, अगर उसके रहने से अगर अगर सीमेन के सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिस विल कॉज द फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ ए स्मॉल ग्लैंड्स दैट इज जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ऊपर में आपने डायग्राम में भी देखा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, और इनका काम होता है रिलीजेस फ्लूइड्स दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ड्यू टू द रिमेनिंग यूरिन इन द यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रल पाथ पे जो भी रिमेनिंग यूरिन के चलते आपका पीएच चेंज किया हुआ है, वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, ताकि पीछे से जो सीमेन आ रहे हैं वो इस पे कोई बैड इफेक्ट नहीं डाले। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगर एक सम में जरा सा हम लोग यहाँ पे रख के देख लें कि व्हाट आर द सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो दीज आर द थ्री ग्लैंड्स which are a part of male genital organs and which is responsible for the energy production and the quality of gametes that is produced by the male organs. Now the seminal इंग्लिश में ही बोल रहे हैं लगातार, ठीक है। Seminal vesicles, they are available in the pairs and they contribute approximately 60% of the semen which is produced by the male reproductive organ. The basic characteristic feature of the semen which is produced by the seminal vesicle is they are thick, yellowish and alkaline in their pH, and the fluid contains mucus for the lubrication part. At the same time, the fructose is contained within these fluids which provide the energy to the sperm cells. Yes or no? Yes, sir. At the same time, when the sperm has to come out of the organs, they have to coagulate, and that is why the seminal vesicle, the fluids which are produced by the seminal vesicle, they do contain some of the coagulating agents like coagulating enzymes. They are ascorbic acid which are responsible for the coagulation of your male gametes. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. at the same time
because of some stimulations, these sperms or the semen has to be released from the genital organ, and that is why they are containing the local regulators, which are prostaglandins, which on stimulation they form or they are responsible for the release of these fluids like seminal vesicle and semen out of your genital organ. Yes or no? Yes, sir. Okay, this is the function of Yes. one of the glands, one of the three glands. The second gland is prostate gland, and its main function is another type of anticoagulant. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हर ग्लैंड का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. And prostate is one of the diseases that happens in the later stage of our male. जो लेटर स्टेज में होते हैं उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट के कैंसर्स होते हैं. इसलिए इन सारी चीजों को भी जानना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर उसका सिक्रीशन या उसके ट्रैप में रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं. सो सेकेंड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स which is directly released into the urethra. It is not mixed with the semen. So they are directly released with the urethra, and it is a thin, milky, anticoagulating enzyme, and they contain citrate for the energy of the sperm. So what are the different sugar which are responsible for the energy sources for the sperm? One is fructose and one is citrate, and both are 6 carbon molecules. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. लास्ट स्टेज Yes, में sir. क्या है? हाँ, लास्ट स्टेज में क्या है कि देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड द रिलीज ऑफ sperm as well. And these common passages, they are responsible for the two different type of fluids, which is urine and sperm, and which differ in not only in their functionality. ये तो wastage है, and this is for the reproduction, but the basic difference between these two is the difference in their pH, where the urine is in acidic side and the sperm is in alkali side. So before the sperm has to travel through the urethra for the delivery, this urine and acidic pH because of the residual urine may cause damage to some of the cells of sperm. So you need some of the chemicals which are able to clear the urethra before the male gamete or the sperm passes through it. यूरेथ्रा से पास करने के पहले कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, सो दैट कि द फ्लूइड्स दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ड्यू टू द रिमेनिंग्स ऑफ यूरिन इन द यूरेथ्रा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फेयर एनफ. Yes, हमको sir. हमको भी फायदा होता है जब नोट्स बना के पढ़ाते हैं, तो हमको भी फायदा होता है. कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर किया जा सकता है. Now we are coming to the final structure of male reproductive organ, that is penis. ठीक है. Now it contains the urethra and 3 cylinders of spongy erectile tissues. तो जो भी आपके main genital organ है, let me zoom so that it will be much easier to understand. जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां से दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पेनिस, और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जा रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. तो Yes, sir. जो मेन पेनिस है उसमें एक यूरेथ्रा है, दैट इज द पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन. एट द सेम टाइम इट इज कंटेनिंग 3 सिलिंडर्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज. स्पॉन्जी टिश्यूज का क्या काम होता है? तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, यानी कि अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोसल अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल एरोसल होता है, दे गेट फिल्ड विद द ब्लड. यानी कि रिप्रोडक्शन करने के जस्ट पहले सेक्सुअल एरोसल में इनमें ब्लड का फ्लो होता है, एंड इनका जो इरेक्शन होते हैं, यानी अपना इनका साइज इंक्रीज करता है, एंड दिस इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन. सो इस स्पॉन्जी टिश्यूज का काम होता है कि इस पेनिस के स्ट्रक्चर को शॉर्ट या लेंथनिंग करना. समझ में आएगा? शॉर्ट करना या लेंथनिंग करना. सो विदाउट सेक्सुअल एरोसल ये जो आपके पेनिस होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं. जब सेक्सुअल एरोसल होता है तब जब है इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वैसोडाइलेशन होगा, इनगॉर्गमेंट ऑफ ब्लड होते हैं, वो हम बताएंगे कि कैसे होना है. सो जैसे ही इसके अंदर में ब्लड फिल्ड होता है, इनका एरेक्शन स्टार्ट होता है, लेंथनिंग स्टार्ट होता है. फर्स्ट दे आर इनगॉर्ग विद द ब्लड. जैसे ही सेक्सुअल एरोसल होता है, इनगॉर्ग का बताया था ना, व्हाट आर इनगॉर्गमेंट?
swelling because of some filling of the fluids. Yes or no? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो ये पेनिस का इंगॉगमेंट होता है बिकॉज ऑफ द फील्डिंग विद द ब्लड, जो स्पॉन्जियस टिश्यू को इरेक्टाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही इंगॉगमेंट जो होता है वो इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसमें एक और डिजीज है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें एज के साथ, या आगे में दिया हुआ है कि अल्कोहल कंजम्पशन, सर्टेन ड्रग्स नशा करने में और कुछ ड्रग्स का यूज करने में, इमोशनल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज आज के सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स में से एक है, एंड एजिंग, एक उम्र, ये सारे के सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो इनगॉर्गमेंट और जो भी सेक्सुअल एरोसोल के बावजूद जो है इस स्पॉन्जी टिश्यूज में ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीजें हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन पे है, ड्रग्स का है, और साथ ही साथ में इमोशनल इशू का है। यू कैन नॉट डील विद द एज, बट दीज आर द समथिंग दैट यू कैन डील विथ। ठीक है, कि आपको शराब नहीं पीनी है, आपको ड्रग्स नहीं करना है, साथ ही साथ में अपने आप को इमोशनल स्ट्रांग रखना होता है। सो ऑल कैन कॉज एन इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एरोसोल्स या आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए, इसके बावजूद जो होता है वो एक इरेक्शन को अचीव नहीं करते हैं, और मेडिकल टर्म में, ऑल ऑफ यू मेडिकल टर्म में इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। पर्सन फेल टू गेट इरेक्टेड इट्स मेल जेनाइटल ऑर्गन सो दैट कि ये फिर रिप्रोडक्शन कर सके या सेक्स कर सके, ये नहीं हो पाता है। एंड दीज आर द पॉजिटिव रीजंस। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं विच कॉज द वैसोडाइलेशन एक्शन ऑफ द लोकल रेगुलेटर, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये एनओ कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फिर इसी स्पॉन्जी टिश्यूज में नाइट्रोजन ऑक्साइड का वैसोडाइलेशन करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहां तक पहुंचाते हैं। और वैसोडाइलेशन के बारे में मैंने बताया था, अच्छा आपको नहीं पढ़ना है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम में है। तो वैसोडाइलेशन से क्या होते हैं कि जो नर्व्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फिर स्पॉन्जी टिश्यूज में भेजना स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स, जिसमें आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन है अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन, अवॉइड ड्रग्स, बी इमोशनली स्ट्रांग। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. अब यहां से स्पॉन्जी टिश्यूज जो है वो सिर्फ स्पॉन्जेस के फॉर्म में नहीं अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर में स्किन भी पाए जाते हैं। दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू योर मेल जेनिटल ऑर्गन्स। द मेन साफ्ट ऑफ द पेनिस, जो आपका ऑर्गन बाहर की ओर निकला हुआ है, द मेन साफ्ट ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय द रिलेटिवली थिक स्किन। मैंने इसको एज सच कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज कटने का नहीं है। द हेड और द ग्लैंस, जो आपका पेनिस का हेड होता है उसको हम लोग ग्लैंस बोलते हैं। ठीक है, द ग्लैंस ऑफ द पेनिस हैज अ मच थिनर आउटर लेयर एंड इट इज consequently more sensitive to the stimulation. सो जो ग्लैंस हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं पूरे पेनिस के कंपैरिजन में। इनफैक्ट बायोलॉजिकली मैं बता दूं कि पूरे पेनिस का सिर्फ ग्लैंस ही सेंसिटिव होता है, बाकी एरिया जो होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। So these human glands are surrounded by a fold of skin which is called prepuce या prepuke बोलते हैं। prepuce बोलेंगे या prepuke बोलते हैं, आपको सी प्रोड्यूस करना है या के, वो आप पे डिपेंड करता है। तो prepuce बोलिए, और फोर स्किन, एंड विच इज रिमूव्ड इफ अ मेल इज सर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज्ड करने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्किन है जिसको जितना स्प्रेड करना चाहिए था ताकि ग्लैंड्स जो हैं वो बाहर की ओर आ सके, एक मेडिकल कंडीशन है सर्कमसाइजन, जिसमें वो स्किन जो है वो ऊपर से हट ही नहीं पाता है। तो दिस इज वेरी पेनफुल, यानी अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं जिनको सर्कमसाइज्ड कंडीशन है तो उस मेल पर्सन के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो इतने दूर के स्किन को, जिसको हम लोग परप्यूस बोलते हैं, उसको काट करके हटाया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो परप्यूस में आप जो है आसानी से इसको हटा करके और फिर से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट?
एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है.